निमाड़ की धरती पर घूमती सड़कों पर जिंदगी के निशान देखते हम बढ़ रहे हैं। यात्राओं में जीवन के रंगों से पहचान होती चलती है। हम यहां अपने सफर के दौरान इन रंगों से साक्षात्कार करते चल रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र को नर्मदा की उपस्थिति एक विशेष अंदाज देती है। यहां ये महज एक नदी नहीं, जिंदगी को अर्थ देती एक उपस्थिति है। जीवन में पवित्रता का एक स्पर्श है। जीवन के हर हिस्से को नर्मदा का कोई न कोई स्पर्श हमेशा मिलता है। हम दूर से देखते हैं जिंदगी के ठहर जाने से जुड़ा आखिरी काम। यहां नदी के तट पर शवदाह का काम होता है, जैसे पानी से बने जीवन का पूर्ण विराम फिर उसी जल के निकट है, शायद फिर से शुरू होने के लिए अपने स्रोत पर लौटता। कहते हैं ना, हम सब बने हैं इसी जल से। हम महेश्वर के घाट पर हैं। इस पूरे अंचल में हम महेश्वर के घाटों पर जिंदगी की कहानी को धड़कते देख रहे हैं। इस कहानी का अलग रंग अचानक दिखा जनजातीय उपस्थिति से। यहां रहती सभी जनजातियों की श्रद्धा का केंद्र है नर्मदा, उनके जीवन से गहराई से जुड़ी। हम देख रहे हैं उन्हें नदी के जल से अपने को शुद्ध करते। महिलाएं स्नान कर रही हैं। ये बारेला जनजाति के लोग हैं जो अपने पिता के अंतिम संस्कारों के लिए आए हुए हैं। ये सभी अपने जीवन के हर काम को नर्मदा माता के आशीर्वाद से ही पूरा करते हैं। अभी ये मिलकर आटा गूंथ रहे हैं। ये वो अन्न है जो जिंदगी चलाता है। आज अपने पिता की विदा की बेला में वे एक बार उन्हें इस अन्न की भेंट चढ़ाएंगे। उनकी याद में यहां वे नारियल का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब वो क्षण आता है जब वे अपने पिता की याद को अपने भीतर जिंदा करते हैं। वे इस क्षण के लिए नर्मदा में स्नान कर अपने को पवित्रता के निकट पा रहे हैं। नारियल माता को अर्पित किए जा रहे हैं। वे अंजलि में जल लेकर अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं। उन्हें प्रणाम कर उनके आशीष ले रहे हैं। अब गूंथे हुए आटे की बाटी बनाने का काम होता है। उपलों की आंच में सिकी इन बाटियों की खुशबू धीरे धीरे हवा में फैल रही है। ये उनके पिता की स्मृति को समर्पित एक तरह की भेंट है। बाटी में घी और गुड़ मिलाया जाता है। कंडों की आंच में घी डालते हैं और उसे अग्नि को समर्पित किया जाता है। अब वे बारी बारी से अपने पिता, अपने नजदीकी रिश्तेदार की याद जिंदा कर रहे हैं। वे उनकी स्मृति में महुआ अर्पित कर रहे हैं। बारी बारी ये सब दोहराते हैं ये प्रक्रिया। अपने पूर्वज को याद करने के इस निहायत सादे काम में जीवित होती हैं स्मृतियां। यहां जनजातीय जीवन का एक अलग पहलू उजागर होता है। सादा और सीधा जीवन अपने हर काम में जिस गहराई से व्यक्त होता है, वो आज के जीवन के बड़े उत्सवों में भी नहीं होती। इतनी सादगी संभव होती है उस जीवन में जो आज भी प्रकृति की सहज ताल पर चलता हो। इनकी मृत्यु के संस्कार भी उतने ही सादे हैं जितनी कि इनकी जिंदगी। यहां शोर शराबा नहीं, यहां एक जीवित स्मृति है और इस स्मृति को अपने भीतर संजोए लोग हैं बस। हम जिंदगी के इतने ढेरों रंगों को साथ लिए यहां विचर रहे हैं। जनजातीय जीवन की इन बिल्कुल मुख्तलिफ और सादा आवाजों के बीच एक गहरी शांति पाते रहे हम जोबट की राह पर हैं। यहां अचानक एक और खासियत हमारे समक्ष है। यहां स्मृतियों को सुरक्षित रखने की एक परंपरा हमारे सामने है। इन स्मृति स्तंभों को यहां गातले या गाते कहा जाता है। ये गाते परिवार के उन सदस्यों की याद में बनाए जाते हैं जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है।
छोटे बड़े आकारों के इन गातलों को देखना स्मृतियों के, यादों के जगत में जाने की तरह होता है। ये गाते दूर दूर तक दिखते हैं, कहीं वीरानों में चुप खड़े, जैसे बताते उस बस्ती की कहानी जो आबाद थी, या मृत्यु के अचानक आने की दास्तान कहते हैं। ये गातलों में कहीं ऊपर या नीचे के भाग में एक शहसवार आकृति जरूर होती है, और अचानक हमें घोड़े पर सवार दिख गया। एक पल को यूं लगा जैसे स्मृतियों की दुनिया से बाहर आ गया है कोई। हम रास्तों पर बने स्मृति स्तंभों को देखते चल रहे हैं। ये गातला एक ऐसी महिला का है जो माता थी। माता की असमय मृत्यु पर बनने वाले गातों के साथ उसके बच्चे को भी चित्रित किया जाता है। ये स्मृतियों का अद्भुत संसार है। किसी प्रियजन के अचानक जाने को इस तरह निरंतर याद में कायम रखता है जनजातीय मानस। ये गातला सती माता के नाम से जाना जाता है। किसी महान उपस्थिति का निरंतर स्मरण है। ये गातलों के निर्माण की एक पारंपरिक विधि है। इसमें न केवल जाने वाले की आकृति होती है, बल्कि पूरा जगत ही चित्रित होता है। समय को प्रदर्शित करने के लिए चांद और सूरज बनाए जाते हैं। समय और स्पेस के बारे में इन गातलों में एक कथा बनती है। ये उस जीवन को ही याद नहीं करते, बल्कि बदलते समय को भी दिखाते हैं जिनके बीच वो जीवन चलता रहा था। किसी चित्रकार की कला या कौशल से परे जाकर एक जीवन का आख्यान होते हैं गातले। इनमें वो समय भी जीता है और वो उपस्थिति भी जिसकी याद में बने हैं गातले। यहां एक ऐसा गातला है जिसकी स्मृति में ये परिवार जीता है। ये एक बच्चे की याद में बना स्मृतियों का द्वीप है। ये इस तरह की उपस्थिति है जो परिवार के लिए जीवंत है। इस बच्चे के लिए तेल की शीशी हो या चप्पल या कि खिलौना, यूं लगता है कि ये बच्चा अब भी यही है, और उसके पिता के लिए अब भी है वो बालक। ये सवाल उसे शायद परेशान नहीं करता। यही वजह है कि हाल ही भगोरिया हाट से उसने अपने बच्चे के लिए घड़ी और धूप के चश्मे खरीदे हैं। हमें लगता रहा कि कैसी है ये जीवंत स्मृति जो लगातार जीवन में बनी रहती है। तेजी से विस्मृत होती जाती दुनिया के बीच ऐसी यादों का होना किसी चमत्कार से कम नहीं। यहां गाते पर रोज चाय और पानी भी रखे जाते हैं और बच्चे की सीटी भी रखी है। इस गाते को धीरे से घेर कर स्मृति मंदिर की शक्ल दी जा रही है। अभी पूरी नहीं बन पाई है ये संरचना, लेकिन अगली फसल के बाद इसे पूरा करने का इरादा है। यहां बच्चे की दादी बैठकर अपने पोते की यादों में डूबती हैं, उससे बातचीत कर लेती हैं। कहीं याद में बने छोटे छोटे गाते हैं, तो कहीं किसी महिला की याद खड़ी है गाते की शक्ल में। यहां अचानक गुजर गए दो लोगों के गाते दिखते हैं। एक आकृति में पगड़ी है और दूसरी नंगे सिर की है। इसका अर्थ यह है कि पगड़ी वाली आकृति शादीशुदा व्यक्ति की है और बिना पगड़ी वाली आकृति कुंवारे व्यक्ति की। ये गाते एक अचानक खत्म हो गई कहानी को निरंतर सुनाए जाने के उपक्रम हैं। एक लंबी परंपरा है इनके बनने की। हम देख रहे हैं, कहीं चमकदार गाते हैं तो कहीं धुंधली पड़ती याद की तरह खड़े हैं पुराने गातले। न जाने कब से खामोश खड़े इन गातों के गिर्द बसी बस्ती बदल गई है। वे लोग जा चुके हैं जिन्होंने बनवाए थे ये गाते। लेकिन पास बसी इस नई बस्ती के लोग भी इन गातों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यहां घूमते हुए हम ढेर से गातों को देख रहे हैं। कहीं वीरानों में खड़े इन पुराने गातों की पुरानी कथा है, तो कहीं नए जमाने के गाते हैं।
इन गातों के इर्द गिर्द जीवन चल रहा है अब भी वैसा ही, स्मृतियों जैसा। यहां एक बड़े व्यक्ति का गाता दिखा। ये इस गांव के सरपंच हुआ करते थे। उनके गाते पर उनके वस्त्र रखे जाते हैं, उनके कच्छे से लेकर पहने जाने वाले नए वस्त्र भी। पास ही दो युवा लड़कियों के गाते देखे। दोनों जैसे खेल में अब भी मगन हैं। इन स्मृतियों के अलग अलग अंदाज दिखाते हैं गाते, यादों की दुनिया का वैभव भी। स्मृतियों का यह संसार इस कदर जिंदा है कि देखकर समझ आता है कि कितना जीवंत होता है जनजातीय जीवन भी। यादों के साथ चलती जिंदगी कितनी अर्थवान होती है, ये यहां देखने पर समझे हम। जिंदगी अपनी तरह से चल रही है यहां। कहीं नए जमाने के वाहन हैं तो कहीं पुरानी गाड़ियां, लेकिन इस बदलते वक्त के बावजूद स्मृतियों का संसार अब भी वही है। हम जिस घर के सामने हैं वहां गाता है बुजुर्ग महिला का। अपनी पोती से प्रेम करने वाली इस दादी की स्मृतियों को संभालती है पोती। ये गाता दादी को उनकी पूरी सज-धज में प्रस्तुत कर रहा है। हाथ में लटकता हुआ बटुआ बता रहा है उनकी पसंद। दादी के लिए अब भी और सदस्यों के साथ नए कपड़े लाए जाते हैं। यही नहीं, घर में आने वाले अतिथि भी और लोगों के साथ गाते के लिए भी उपहार लाते हैं। त्योहारों के समय भी गातों के लिए नए कपड़े लाने का रिवाज है। इन पुराने गातों को देख समझ आती है यादों की अहमियत। हम रोजमर्रा की दौड़ में याद नहीं रख पाते अपनों को, और यहां गैर मौजूद लोग भी लगातार मौजूद होते हैं जिंदगी में। ये अतीत से या स्वजन से कोई अतिरिक्त मोह नहीं, बस उनके होने का सहज स्वीकार है। ये याद रखना कि अचानक जाने के बाद भी रह सकते हैं वे यादों की शक्ल में। यहां एक भाई अपने जुदा हुए भाई की यादों को ताजा रखे हुए है। यहां वो न केवल अपने भाई के लिए पानी ही रखता है, बल्कि जलाकर बीड़ी भी रख देता है। कुछ पलों के लिए दोनों भाई फिर साथ हो जाते हैं। यहां एक गाता दिखा उस बालक का जिसका नाम टापा था। खेल के शौकीन बच्चे के गाते में क्रिकेट का बैट और बॉल बने हैं। वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में है और सैनिक बनने की उसकी इच्छा को दिखाते हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है। हम चलते चलते हर जगह देखते रहे स्मृतियों का ये जगत। हर जगह बिछड़े लोगों की यादें जिंदा दिखीं। गांव में, वीरानों में और अब छोटे कस्बों में भी गाते दिखे हमें। नाविक के गाते में उसे नाव पर बैठा दिखाया गया है। कहीं छोटी बच्ची अब भी खेल में डूबी है तो कहीं कोई महिला खड़ी है। ये यादों से बनता हुआ संसार है। घरों में नए कपड़ों से बने गाते हैं। एक बूढ़ी स्त्री आज भी अपने पति के गाते के पास बैठी उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती है। स्मृति स्तंभों की इस जीवंत परंपरा ने
इलाके में रहने वाले दूसरे समाजों को भी गाते बनाना सिखाया है। जनजातीय गातों से कुछ अलग दिखते हैं ये गाते। मंदिर की शक्ल मिलती है इन्हें। इसमें विवाह का निमंत्रण दिख सकता है तो भोज की पत्तल भी। स्मृतियों से बने हैं हम, ये अक्सर भूल जाते हैं। स्मृतियों से जीवन को गहराई मिलती है। हमने देखा स्मृतियों का वो जगत जिसमें लोग आज भी जीते हैं। गातों का होना हमें दिखाता रहा वो जनजातीय मानस जो स्मृतियों का संसार लिए चलता है। विस्मृत होने के इस काल में ये देख पाना सचमुच अद्भुत अनुभव है।